मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? और उत्तर में बाबा कहते, लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वह चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ आता है कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच कि हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना कि हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, हैं तो स्टूडेंट्स, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट्स को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहां तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा कि हमारा गॉड फादर, लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग नहीं ही लगा सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते हैं और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते कि पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते। शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है
जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है और कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, ये कोई को पता नहीं। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है। आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती हैं, गिरते गिरते दुर्गति को पाती हैं। यह बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले यह बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं, आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया यह नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परमपिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो कि हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ये क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। बाकी 108 की माला तो 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं कि हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं। बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है कि इतनी कड़ी माया है। राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो, दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कि कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े विचार सागर मंथन करना है, ये बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते।
बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है और यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सत्युग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है, साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए, बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि में जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज लोभ के वश छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से रजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव बाबा के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे तो वैसे ही रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं आपने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं। दिल में समझना चाहिए कि शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे माया उतना जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चों को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे तो क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? माया कहती है ना, माया ऐसी बातें बुद्धि में लाएगी। बाबा कहते बुढ़ापे में आकर चक्री लगेगी। शादी करें, यह करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव।
सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।